इफ्तिताह करें। तो आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं चिकन कढ़ाई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप ऑयल शामिल किया। अब इसमें हम अपना सबसे पहले गोश्त फ्राई करेंगे। ये 1.5 किलो मेरे पास चिकन है, इसको पहले फ्राई करना है अच्छी तरह घी में, ऑयल में। इसको आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल लिया है। तो इसको इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए गोश्त का। तो देखिए ये कलर चेंज हो गया है। इतनी देर फ्राई करने में 5 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और उसके साथ 3-4 मिनट फ्राई करेंगे गोश्त को। और फ्लेम नीचे जो है उसको हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे गोश्त सही फ्राई होता है, लो नहीं रखना। तो हाई फ्लेम पे हम इसको 3-4 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम दही। ये देखिए 4-5 टेबल स्पून दही डालेंगे और फिर हम इसके साथ भी इसको 5-7 मिनट फ्राई करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें इस तरह इसके साथ फ्राई करते रहेंगे। दही अपना पानी रिलीज़ करेगी और इसके साथ गोश्त फ्राई होगा और बहुत अच्छा जायके वाला हो जाएगा। ये देखिए दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर। ये 4 टमाटर हैं, बड़े बड़े मैंने काट लिए हैं। और टमाटर डालने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि टमाटर गल जाएं और फिर हम इसका छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे। ये इसके ऊपर छिलका है ना, तो ये उतर जाएगा, नरम हो जाएंगे टमाटर और छिलका उतार लेंगे। तो देखिए, और ये कुछ खड़े मसाले हैं, सब्ज़ इलायचियाँ और बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, ये भी इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ गोश्त का बहुत अच्छा जायका हो जाता है। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं और मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया है। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। ये थोड़ा थोड़ा बीच में मॉइस्चर है ना, इसमें हम ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला है साबुत। 1 टेबल स्पून पीसी मिर्चें, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चाट का मसाला है। ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक मिर्चें डाल सकते हैं। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाल दें। अब हम इन मसालों के साथ इसको अच्छी तरह 5 से 7 मिनट फ्राई करेंगे ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखें मसालों के साथ गोश्त फ्राई हो गया है और कितना अच्छा कलर आया गोश्त का। ये फ्राई करने में हमें 7 मिनट लगे हैं। और 7 मिनट फ्राई करने के बाद अब मसाले अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें और दही शामिल करेंगे। 4 टेबल हमने पहले डाले थे और बाकी हमने रख लिए 4 टेबल स्पून अब डालेंगे आखिर पे। इससे क्या होता है कि आखिर पे दही डालने से इसका जायका बहुत अच्छा क्रीमी सा हो जाएगा और ये बहुत टेस्टी बनता है। अब ये दही डाल के हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। दही अपना पानी रिलीज़ करेगा और उसी पानी में गोश्त में जो कसर है वो गल जाएगा। इसमें और हमने एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया। ये टमाटरों का पानी और दही के पानी में ही चिकन गल चुका है, कुछ फ्राई करते हुए और कुछ इस तरह। अब हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट पकाएंगे। ये देखिए कवर कर दिया। अब इसको हम पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा गोश्त बना है, बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इसमें धनिया और थोड़ी सी कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं और फिर इसको 2-3 मिनट कवर लगा के पकाएंगे ताकि धनिए और अदरक और मिर्चों की खुशबू सारे गोश्त में शामिल हो जाए। देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं। गोश्त बहुत अच्छा सा पक चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का पका है। देखें बहुत प्यारी लुक भी आ गई है, फाइनल लुक देखें इसकी। और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। सही रेस्टोरेंट स्टाइल वाला कढ़ाई चिकन बना है। कढ़ाई जैसे रेस्टोरेंट में खाते हैं ना कढ़ाई, ऐसी कढ़ाई पकी है। तो चलिए जी अब हम इसको चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम करते हैं डिश आउट। यहाँ पे ये देखिए कितना मज़े का पका है, बहुत ही प्यारा पका है, बहुत ही टेस्टी बना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार और मोहब्बत होती है और हमें थोड़ी तसल्ली होती है कि हमारा काम किसी को पसंद आ रहा है।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं, अगर अच्छी ना लगे तो भी बताएं कि अच्छी नहीं है, ताकि मुझे पता हो कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनी। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। मुझे दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और चिकन ऐसा बनाएं, खाएं और मज़े करें खूब, घर वालों को भी कराएं। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।